चलिए लिखे, फाइंड इक्वेशन ऑफ, बात में फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1 पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से जो पास प्लेन हो रहा है उसका इक्वेशन क्या है। ठीक है, x1 जैसे a जो है x1 y1 z1 है, b x2 y2 z2 है, और c जो है प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, x1 कोमा y1 कोमा z1, x2 कोमा y2 कोमा z2, x3 कोमा y3 कोमा z3। तो इसका इक्वेशन जो होगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये प्लेन का इक्वेशन होगा जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है। उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका किसका इक्वेशन हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए इसको रिजल्ट की तरह। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो 3 पॉइंट से पास होगा, क्या होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहां पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ये प्लेन का इक्वेशन होगा जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत इसमें, सिंपल जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लीजिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट लिख लीजिए, सामने तो हटा तो नहीं रहे हैं, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए जो है 1,1,1, बी जो पॉइंट जो है आपका दे रखा है 2,3,5, प्लेन का इक्वेशन बताइए जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है। कितना आ रहा, माइनस YZ0 आ जा रहा है। हाँ, कर सकता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू तो कर ही सकता है। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिएगा तो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस
क्या हो जाएगा 1 y माइनस 1 जेड माइनस 1 जेड माइनस जेड 1 क्या है हाँ इसके बाद x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 y2 माइनस y1 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 4 x3 माइनस x1 यानी -1 में से यहां पर -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 2 माइनस 1 कितना होगा 1 और z3 माइनस z1 यानी 2 माइनस 1 इसका 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए। अब यहां से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2 माइनस y माइनस 1 1 और प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 9 और प्लस z माइनस 1 1 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x प्लस 2 माइनस 9y प्लस 9 प्लस 5z माइनस 5 बराबर 0। यहां से कितना हो जाएगा -2x माइनस 9y प्लस 5z 9 2 11 11 में से 5 जाएगा 6। यही आ रहा है ना इक्वेशन -2x कैसे आया था x प्लस 3 बराबर 0 हाँ क्या चीज चलिए आगे इसमें हम लोग ये हो गया ना देखिए आप लोग को अब लिखने के लिए हम समय नहीं देंगे ठीक है। अब चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा हम लोग 2D ज्योमेट्री में पढ़े थे ना। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा जैसे कोई भी लाइन जो है जिस एक्सिस पे जो है वो कट कर रहा है वहां से उसका ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होता था इंटरसेप्ट। जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। कोई भी मान लेते हैं कि यहां पर प्लेन जो है एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या होगा वाई और जेड क्या हो जाएगा 0 यानी ये क्या आ जाएगा a कोमा 0 कोमा 0 इसका एक्स इंटरसेप्ट ए हुआ ठीक है। वाई एक्सिस पे जो होगा एक्स जो होता है 0 होगा। क्या हुआ ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस पर आपका वाई और जेड 0 होगा वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होगा और जेड एक्सिस पे आपका एक्स और वाई 0 होगा। यहां पे एक्स इंटरसेप्ट जो है एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट बी है एंड जे इंटरसेप्ट जो है सी है। तीनों इंटरसेप्ट दिया गया है एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन
एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना एबीसी, इसका आपको एरिया भी पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना एबीसी, उसका एरिया, ये डिस्टेंस आपका ए है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? ए है, और ये डिस्टेंस क्या है? बी, और ये डिस्टेंस क्या है? सी है। ये ओरिजिन से जो ए पॉइंट तक है ना उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? एक्स इंटरसेप्ट ए है। ओरिजिन से जो बी पॉइंट तक है वो बी हुआ, जिसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, और ओरिजिन से जेड तक जो है उसको हम लोग सी बोल रहे हैं लेंथ को। ठीक है, और ये क्या होगा? जेड इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये ए है, यहां से यहां तक बी, और यहां से यहां तक सी है। ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, और ये जेड इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका सेंट्रोइड लिख लीजिए। इसका यदि सेंट्रोइड पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेंट्रोइड जो हो जाएगा ए बाई 3 बी बाई 3 सी बाई 3। इसका सेंट्रोइड जो होगा कितना हो जाएगा? ए बाई 3 बी बाई 3 एंड सी बाई 3। ए बाई 3 कोमा बी बाई 3 कोमा सी बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी किसी भी प्लेन का जो है इंटरसेप्ट, जैसे मान लेते हैं कोई प्लेन का इक्वेशन दिया है तो कैसे हम लोग इंटरसेप्ट निकालेंगे? जैसे ये क्वेश्चन करिए कि फाइंड प्लेन का इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 12 बराबर 0 है। फाइंड एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट। बताइए तीनों इंटरसेप्ट कितना होगा? दो तरीका है इंटरसेप्ट निकालने के लिए, एक तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे प्लेन को, या दूसरा तरीका है कि जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो वहां से एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। जब वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स और जेड को 0 करके वाई निकाल लेंगे। जेड इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स और वाई को 0 करके निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जो है एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट? कितना आ जाएगा? एक्स इंटरसेप्ट 4 आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा, और जेड इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। देखिए एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई और जेड को 0 कर देंगे, तो 3x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z को क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। ठीक है, बहुत बात कर रहे हैं राजगुप्ता। हाँ, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और z को क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। तो 4y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और z इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? x और y को 0 कर लेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए? -2z माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा, तो z बराबर क्या आ जाएगा? -6। या आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 12 बराबर 0 है। 12 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 माइनस 2z बाई 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1।
यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा x/4 प्लस y बाई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं जो भी प्लेन का इक्वेशन जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और इस फॉर्म में लिखने के लिए इक्वल टू क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 के बराबर हम लोग कर लेंगे। तो 1 के बराबर तभी करेंगे जब 12 को क्या करें इधर ले आए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया x/4 प्लस y/3 माइनस कितना हो जाएगा, अब देखिए प्लस z/, क्या लिख सकते हैं -6 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया z इंटरसेप्ट। 4 3 एंड -6 हो जाएगा, ठीक है। लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन find equation of plane whose x intercept is 2 whose x intercept is 2, y intercept is -3, y इंटरसेप्ट -3 है एंड z इंटरसेप्ट 5 है। प्लेन का इक्वेशन बताइए। प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz के फॉर्म में। हम वैसे लिखिए, उसको एलसीएम करके वो आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz के फॉर्म में। हाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए उसको, इसके बाद अब एलसीएम लेके उसको बना ही लीजिए। हाँ कितना हो जाएगा इसका, यहां से x/2 कितना आ जाएगा बताइए, x/2 प्लस y/-3 प्लस z/, इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 ले लेते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 50x माइनस 10y प्लस 6z इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 15x माइनस 10y प्लस 6z इक्वल टू 30, यानी 15x माइनस 10y प्लस 6z माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स का बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। जब भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल की बात जब करेंगे तो वो दोनों प्लेन के जो नॉर्मल होगा वो दोनों के बीच का हम लोग एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को प्लेन का इक्वेशन क्या होता था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर किसके बराबर होता था डी के बराबर। तो यहां पर दो प्लेन है तो एक यहां पर n1 ले लेते हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं d1। दूसरा जो है आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं d2। दो प्लेन है, अब इनके बीच का एंगल का मतलब जो दो प्लेन के जो नॉर्मल हैं यानी n1 और n2 का बीच का एंगल होगा। तो कितना हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा n2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 एक प्लेन का इक्वेशन है। दूसरा प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0,
तो यहां से दोनों प्लेन का बीच का जो एंगल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन जो है दो प्लेन के हैं। कार्टेशियन फॉर्म, जब भी हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्लेन का इक्वेशन है ना, जब भी प्लेन के इक्वेश लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, प्लेन के इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, एंगल बिटवीन किसका लिखेंगे, जो भी प्लेन के नॉर्मल है उसके बीच में। ठीक है, तो प्लेन के ये n1 जो होता था वो क्या होता था, प्लेन के नॉर्मल वाला वेक्टर होता था कि नहीं होता था, ये भी प्लेन के नॉर्मल वाला। तो दोनों का बीच का एंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन करिए, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन, प्लेन का बीच का जो एंगल फाइंड करना है, प्लेन जो है x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1 एंड नहीं 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3। चलिए बनाइए क्या हो, बताइए क्या होगा। अच्छा, यहां से जो थीटा लेंगे वो एक्यूट एंगल लेंगे, हो सकता है कि n1 डॉट n2 करने पर नेगेटिव आ जाए, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड के अंदर रख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर थीटा जो होगा, इसलिए यहां पर इसको मैग्नीट्यूड के अंदर रख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है क्योंकि थीटा आपको एक्यूट एंगल लेने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड के अंदर रख लीजिएगा, जैसे लाइंस के केस में हम लोग मैग्नीट्यूड के अंदर लिए थे। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। कितना आएगा इसका आंसर? क्या आ रहा है? चलिए देख लेते हैं क्या होगा। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, माइनस क्या हो जाएगा, 4, प्लस क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 4 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 9, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 4 12, ये कट जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 3, और √12 कितना होता है, 2√3। ठीक है, तो 1/3√3 आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3√3। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए इधर ध्यान दीजिए, आगे लिखिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे ये प्लेन हो गया और इस प्लेन का किसी भी पॉइंट से हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो कैसे, यहां पर डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं वो कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? और मान लेते हैं कि प्लेन का जो इक्वेशन, ये पॉइंट P जो है x1 कोमा y1 कोमा z1 है, और प्लेन का इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 है। और ये डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax1 प्लस बी वाई वन, बस आपको एक्स वाई जेड के जगह पर ये पॉइंट रख लेना है, ठीक है? प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पॉइंट रखने में नेगेटिव आ जाए, तो आप इसको मोड के अंदर रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो किसी भी पॉइंट का प्लेन से जो डिस्टेंस होगा बस उस पॉइंट को रख लीजिए और डिवाइड बाई उसके अंडर रूट ऑफ क्या कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि यही पॉइंट ऑरिजिन रहेगा तो क्या हो जाता डिस्टेंस? यही पॉइंट यदि ऑरिजिन रहता तो क्या हो जाता बताइए? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और प्लेन का इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या है? 0। तो ये जो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो डी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इफ ए प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 1,1,2 on coordinate axis, find distance from origin to plane, ठीक है? हाँ, कौन बोल रहे हैं कि हाला कर रहे हैं सब? सबसे हाला करने वाले में कौन है? जो पीछे बैठे हो, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन तो लिख लीजिए। क्वेश्चन जो था एक बार फिर से लिख देते हैं। प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 1,1,2 on coordinate axis find distance of plane from origin। प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए कितना होगा। डिस्टेंस बताना है ना। कितना आएगा बताइए। सबसे पहले क्या कर लें, प्लेन का इक्वेशन लिख लें। प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x/1 प्लस y/1 प्लस z/2 इक्वल टू 1। यानी एलसीएम ले लेंगे, 2xy प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2x प्लस 2y प्लस z माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 8 और 1 9। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3। इस बार का क्वेश्चन लिखिए, इस बार के जो परीक्षा में आया था। प्लेन का इक्वेशन सिंपल लिख लीजिए और उसके बाद जो भी आएगा, क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो एक्स वाई जेड तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन। चलिए जो इसी बार का परीक्षा का क्वेश्चन लिखिए जो आया था, इफ p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin टू द प्लेन, p is perpendicular distance from origin to plane, if p is perpendicular distance from origin to the plane passing through, प्लेन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट दिया गया है आपका, पासिंग थ्रू 1,0,0, 0,1,0 एंड 0,0,1 है, देन व्हाट इज 3p स्क्वायर इक्वल टू, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1। ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है क्या है, इंटरसेप्ट पर में कुछ बताए थे, ये पॉइंट लिखे थे इंटरसेप्ट में, ध्यान दीजिएगा तब ना। ये पॉइंट क्या लिखे थे, a, 0,0, 0, b, यहां पर a b c क्या था, इंटरसेप्ट था। तो यहां पर भी ये सब क्या है पॉइंट्स आपके, 1,1,1 इंटरसेप्ट हुआ। एक तो ये तरीका है कि 1,1, इंटरसेप्ट हुआ, चाहे 3 पॉइंट से पास करने वाला का भी इक्वेशन बताए थे प्लेन का, शुरू में यही लिखवाए थे, x1 y माइनस y1 z माइनस, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ये डायरेक्ट इंटरसेप्ट दिया है तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला से प्लेन का इक्वेशन निकालिए।
3p² पूछा गया है। p² 1/3 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना होगा। सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन बताइए कितना हो जाएगा। x/1 प्लस y/1 प्लस z/1 किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो अब ये p जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, तो d बराबर क्या आ जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई √3, यानी 1 बाई क्या आ जाएगा? √3। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/√3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3p²। 3p² यानी 3 इंटू 1/3 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करिए। इसी बार का क्वेश्चन है ए लाइन थ्रो a line through 1, -1, -1, -2 with direction ratio (3, 2, 2) meets the plane x plus 2y plus 3z is equal to 18. x plus 2y plus 3z बराबर 18. What is the point of intersection of line and plane? What is point of intersection of line and plane? लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन 4, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 4, बताइए क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। एक तो आप ये क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन का भी सहायता ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? प्लेन पे लाई कर रहा है तो हाँ, और इसी बार का क्वेश्चन था ये। हाँ, सी हो जाएगा, सिंपल। और 3D में हर बार ऐसा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां से ऑप्शन से आप कर सकते। हर बार आपको हर हर जितने भी टर्म वाला एग्जाम हुआ है 2 क्वेश्चन हर बार ऐसा है जिसको ऑप्शन से आप कर सकते हैं।
कोई ऐसा साल का एग्जाम नहीं है या कोई भी टर्म का नहीं है कि जिसको 2 क्वेश्चन 3D वेक्टर से आपको ऑप्शन से नहीं कर सकते। क्या होगा? चलिए ठीक है, इसको बेसिक से आप कर लीजिए। लाइन का इक्वेशन लिखिए। लाइन का इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना, ये भी तो लिखने में दिक्कत है लाइन का इक्वेशन। अरे लाइन के इक्वेशन के लिए क्या बताए थे, पॉइंट मिल जाए, डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, काम हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है। क्या होता है लाइन का इक्वेशन? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y माइनस y1 यानी y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/2। मान लेते हैं ये किसके बराबर हो गया? k के बराबर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3k प्लस 1, y का वैल्यू 2k माइनस 1 और z का वैल्यू 2k प्लस 2। और ये जो जनरल पॉइंट हमने लिखे वो किस पे लाई करेगा? प्लेन पे लाई करेगा। तो प्लेन पर रख लीजिए एक्स वाई जेड का वैल्यू, यहां पर रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 3k प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 18 है। यहां से k का वैल्यू सोल्व कर लीजिए, रख लीजिए, आ जाएगा। अरे यही तो पॉइंट है एक्स वाई जेड। देखिए वेक्टर 3D के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन करिए, अभी और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, वो कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द, एक और क्वेश्चन लिखिए, इसी बार का क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स? व्हाट इज एंगल बिटवीन प्लेन्स? प्लेन्स का बीच का एंगल क्या है? 2x इज इक्वल टू 3y माइनस जेड। 2x इज इक्वल टू, सॉरी प्लेन नहीं लाइंस है, ठीक है। लाइंस वाला क्वेश्चन ये एंगल वाला करा दिए थे ना? हाँ लाइंस वाला हो गया था, इसको छोड़ दीजिए, ये तो निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। हाँ लाइन वाला हो गया था ना क्वेश्चन, हमको लगता है एंगल वाला पर करा दिए थे लाइन में, ठीक है, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं, दूसरा क्वेश्चन करिए। चलिए लिखिए, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स। सो पॉइंट्स दिया गया है 1 कोमा माइनस 2 कोमा 4 एंड 3 कोमा माइनस 4 कोमा 5।
चलिए ऑप्शन लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 3z। देखिए 3D में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आप ऑप्शन का सहारा से कर सकते हो, खासकर जो पॉइंट से पास वाला क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 12 बराबर 0। बी ऑप्शन जो है एक y प्लस 2z माइनस 6 बराबर 0 एंड 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 4z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड x माइनस 2y प्लस 7 x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से, चलिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए ये, और आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि यदि yz के परपेंडिकुलर है तो केवल y और z आएगा इक्वेशन में। y और z किस में है? बी में है। एक तो उस तरीका से कर सकते हैं, दूसरा तरीका से चूंकि ये प्लेन इस सब पॉइंट से पास हो रहा है तो देख लीजिए 1 माइनस 2 4 किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, या ये वाला किसको। अब चलिए ठीक है, हम इसी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, और ये तो खैर सेटिस्फाई कर जाएगा। ये भी पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। 6 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? -4, और यहां पे कितना आ जाएगा? -15 प्लस 12। ये नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए 3D में फिर बोल रहे हैं कि हर बार 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं आता है 3D के भी क्वेश्चन तो ऑप्शन से। और यहां पर देख लीजिए ये 3x प्लस वाई माइनस 4z प्लस 15 बराबर 0, और यहाँ पे जो है आप इस वैल्यू या कोई भी वैल्यू को उठा के देख लीजिए, यहां से कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 माइनस 16 प्लस 15। चलिए ये तो पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। दूसरा वाला भी चेक कर लीजिए साथ साथ, दूसरा वाला भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4 माइनस 20 प्लस, ये भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब ये पॉइंट कर रहा है ठीक है, लेकिन वाई और जेड का ये इस तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन वाई और जेड का इन्वॉल्वमेंट किस में आ रहा है? बी में ही आ रहा है। ठीक है, सिंपल। अच्छा ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, देखिए जिसके परपेंडिकुलर होता है वही आता है। यदि x के परपेंडिकुलर होगा तो केवल x आएगा, z के परपेंडिकुलर होगा तो केवल z आएगा, yz के परपेंडिकुलर होगा तो केवल yz आएगा, और जिसके पैरेलल होता है वो नहीं आता है। यदि ये बोल दिया जाए कि yz प्लेन के पैरेलल है तो yz नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? x आएगा। आप लिख सकते हैं कि जिसके परपेंडिकुलर होगा वही आएगा और जिसके पैरेलल होगा वो नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर ये बताइए कि ये पॉइंट्स जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या होता है? 0। प्लेन का इक्वेशन यही होता है। ये पॉइंट 1 माइनस 2 4 से पास हो रहा है, तो x के जगह पर 1, y के जगह पर -2 और z के जगह पर 4 रखेंगे। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा? a माइनस कितना आ जाएगा? 2b प्लस कितना आ जाएगा? 4c प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा? 0। एक 3 माइनस 4 5 से पास हो रहा है, यानी कितना आ जाएगा? 3a माइनस 4b प्लस 5c प्लस डी बराबर 0। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि परपेंडिकुलर टू yz है, तो जो x का a वाला जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा? ये तो 0 बन जाएगा ना। तो यहां से जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? इसके जगह पर 0 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा? जो पॉइंट जो है, अब ये बताइए कि यहां पर a का वैल्यू क्या कंसीडर कर लेंगे? 0। तो क्या आ जाएगा बताइए? बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू 0 जो आएगा, आप
इसी इक्वेशन में रख लीजिए ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू यहां पर 0 रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा -2b प्लस 4c प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहां पर ए का वैल्यू 0 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा -4b प्लस 5c प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए, डी एलिमिनेट हो जाएगा, डी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, -2b यहां से कितना आ जाएगा 2b, 4c में से 5c घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -c बराबर क्या आ जाएगा 0, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2b। अब c बराबर 2b आ गया, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में रख के, या तो इस इक्वेशन में रख के या तो इस इक्वेशन में रख के आप क्या करिए, c का वैल्यू जो है 2b रख लेते हैं तो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर -2b प्लस c का वैल्यू 2b रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा b प्लस d बराबर क्या आ जाएगा 0, 8b में से 2b घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6b प्लस d बराबर क्या आ जाएगा 0, तो d बराबर कितना आ जाएगा -6b। अब इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि यही तो प्लेन का इक्वेशन है ना, तो पुट कर लेते हैं, a का वैल्यू तो 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब आपका आएगा क्या by प्लस cz प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए b का वैल्यू जो है यहां पर, c का वैल्यू 2b है और d का वैल्यू क्या है -6b, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2b यानी 2bz हो जाएगा, और प्लस d का वैल्यू कितना है -6b बराबर 0। b कॉमन ले लीजिए, यहां से b कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा y प्लस 2z माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब b को उधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा y प्लस 2z माइनस 6 बराबर 0, तो यही आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना है एग्जाम में, तो करिए एग्जाम में। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करिए। हम कहाँ लेट हुए थे।